आज ही विधायकों को जो झंडी दी गई है और अंदर जो कार्यक्रम रचा गया, कहाँ माइक यार? देखिए, आज हरियाणा विधानसभा के परिसर में श्रीमद् भगवत गीता जो हमारी एक पवित्र पुस्तक है उसकी स्थापना आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई। भगवान श्री कृष्ण जी का और अर्जुन जी का जो रथ महाभारत के समय में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन को संदेश दिया, उस रथ की भी यहाँ पर आज उसका इनॉग्रेशन हुआ। उसके साथ ही साथ में विधायकों को झंडी देने की बात कही गई। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि विधानसभा के परिसर में, चलिए अच्छी बात है, भागवत गीता जो है हमारा पवित्र ग्रंथ है, हम उसका आदर करते हैं, उसको अपने जीवन में सभी को उतारने का काम करना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात में ऑब्जेक्शन भी है कि हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष प्रदेश है, उसमें केवल एक ही धर्म की बात कह के उसके श्लोकों को चलाना। मेरा एक सुझाव है सरकार को और विधानसभा अध्यक्ष जी को कि जो हमारा विधानसभा होता है या हमारा जो संसद है वो संविधान के अनुरूप चलता है। हमारा देश जो है, प्रदेश जो है वो संविधान के अनुरूप चलता है। तो विधानसभा के परिसर में अच्छा होगा कि सरकार यहाँ पर संविधान की हमारी जो पुस्तक है उसको भी यहाँ पर स्थापित करने का काम करें, ताकि जो आज संविधान की धज्जियां पूरी तरह से, लोकतंत्र की धज्जियां जो पूरी तरह से उड़ रही हैं, उस पर भी कंट्रोल हो पाए और संविधान को देखकर संविधान के अनुरूप सरकारें ऐसा काम करें, ऐसा भी जो है वो लोग शपथ इस बात की ले पाए। दूसरा, झंडियों की आपने बात कही। शुरू में विधायकों को, मंत्रियों को बत्ती और झंडी हमेशा एज पर प्रोटोकॉल मिलती ही थी। जब ये सरकार आई, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि झंडी और बत्ती तो हम नहीं, हमारा तो बड़ा साधारण सा सिस्टम है। अब दोबारा से इनको ये समझ में आया कि विधायकों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस वजह से काफ़ी सारे विधायक हैं, उनके मांग हुई तो आज उस झंडी का भी जो है अनावरण किया गया। उसके साथ साथ एक सदन संदेश मैगजीन है जो कि विधानसभा की ओर से निकाली जा रही है। तो ऐसा ना हो कि ये सदन संदेश जो मैगजीन है, अच्छी बात है कि एक विधानसभा की ओर से, विधानसभा हरियाणा की ओर से इस तरह की मैगजीन की शुरुआत की जाना एक अच्छी बात है, लेकिन उसमें सभी पार्टी के मेंबर्स को, एमएलएस को उसमें शामिल किया जाना चाहिए, उनके लेखों को शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल ये पुस्तक जो है केवल आरएसएस की पुस्तक या आरएसएस के एजेंडा जो है उसको देने का वो काम करें। हमने स्पीकर महोदय को कहा है कि इसका दायरा और ज़्यादा बढ़ाते हुए सभी पार्टियों के माननीय सदस्यों को, जो भी संपादक, सह संपादक हों, उसमें उनके भी सभी लेखों को किया जाए। आज जो विमोचन जिसका हुआ वो हिंदी में है, उसमें चाहे अगर कोई इंग्लिश में आर्टिकल देना चाहे इंग्लिश में दे, पंजाबी में देना चाहे तो वो पंजाबी में दे। तो भाषा पर भी इसमें ऐसा कोई रोक नहीं होनी चाहिए। बाकी श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक आज विधानसभा में गूंज रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन गीता को दिल से मानना भी अति आवश्यक है। जो गीता में संदेश दिया गया उसको सरकार जो है जरूरी है कि उसको मानने का काम करे। सत्र हुआ था जी, 2 घंटे में ये कह के निपटा दिया कि कोरोना का महामारी चल रही है, और आज अब जिसका आप लोग आज शिलान्यास या उद्घाटन जो भी कुछ कह रहे हैं गीता रथ का, उस पर सोशल डिस्टेंसिंग कितनी पालना की गई? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की तो कोई चीज़ नज़र आ नहीं रही थी वहाँ पर। सोशल डिस्टेंसिंग, देखिए जिस तरह से कोरोना काल इस समय चल रहा है, हमने विधानसभा के अध्यक्ष महोदय से, हमने कुछ साथियों ने भेंट करके अभी एक बात कही है कि जो हमारे कॉल अटेंशन थे, एडजर्नमेंट मोशन थे, हमारे इश्यूज थे, जो प्रश्न थे, उनको आपने ये कहते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोविड से संक्रमित है और स्पीकर महोदय भी कोविड से संक्रमित थे, सारे के सारे एजेंडा को जो है वो एडजर्न कर दिया गया। एक तो उसको दोबारा से अतिशीघ्र, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और किसानों का मुद्दा और 3 काले कानून, इस तरह के और भी मुद्दे हैं जिनके लिए कि विधानसभा का सत्र अतिशीघ्र बुलाना चाहिए। दूसरा, कोरोना की वजह से ना यहाँ पर कोई चेकिंग, ना कोई व्यवस्था, कुछ भी ऐसी बात नहीं थी। सोशल डिस्टेंसिंग रखना सभी का अपना एक जो दायित्व बनता है। लेकिन चलिए, आज का कार्यक्रम है, मैं समझती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया, और जो महाभारत हुई, ऐसी महाभारत कभी भी ना हो, मैं ऐसी कामना करती हूँ। उस महाभारत ने, ठीक है, धर्म की जीत हुई अधर्म पर, लेकिन उसमें सर्वनाश भी बहुत ज़्यादा हुआ। तो महाभारत कभी भी ना हो, और जो भगवान श्री कृष्ण जी ने जो संदेश दिया उसको हम लोग अपने जीवन में
ज़रूर उसको उतारने का काम करें। मैम, बड़ौदा उपचुनाव लेकर क्या कहोगे कि जिस तरीके से वहाँ भी अभी तक ना तो कांग्रेस ने प्रत्याशी डिक्लेयर किया, ना बीजेपी ने किया है। देखिए अभी जबकि नामांकन, विकास कार्यों को लेकर और जीत के दावे दोनों कर रहे हैं, तो क्या एक दूसरे का इंतजार किया जा रहा है? देखिए इंतजार की क्या बात है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की वो सीट थी, श्री कृष्ण हुड्डा जी की डेथ के बाद वो सीट खाली हुई और उससे पहले आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए वहाँ पर उस क्षेत्र में बहुत से विकास के कार्य करवाए। 6 साल से ये सरकार है। अब एक बार मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रही थी कि 54 साल पर भारी 6 साल में ना माननीय मुख्यमंत्री जी, ना कोई मंत्री, ना कोई उनका कोई भी व्यक्ति वहाँ गया नहीं। 5 करोड़ रुपया जो विधायक निधि कोष का विधायक को मिलना था वो नहीं दिया। 2 करोड़ रुपया आदर्श ग्राम योजना का था, कभी वो नहीं दिया। श्री कृष्ण हुड्डा जी द्वारा उठाई गई विधानसभा की मांगों को कभी पूरा नहीं किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैं वहां का स्वयं विधायक हूँ और जो भी कार्य है मैं करवाऊंगा। तो आज तो क्या है, जींद वालों से पूछो, जब बाई इलेक्शन हुआ था बहुत बड़े बड़े वायदे किए गए थे, लेकिन आज तो वहां पर कुछ काम नहीं हुए। केवल और केवल, बिल्कुल सही बात है, राजधानी तक बनाए जाने की बात हुई थी, केवल और केवल झूठे वायदे, कोई बातें कही जा रही हैं। आज तो हालत ये है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री या विधायक जब जा रहे हैं उनका पूरी तरह से वहां पर विरोध हो रहा है, उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। अगर सरकार को कुछ काम करना होता, 6 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जहां तक प्रत्याशी की बात है, उसमें हमारा भी कांग्रेस पार्टी का अपना एक सिस्टम होता है, एप्लीकेशंस कॉल हो गई है, हाईकमांड उसमें डिसाइड करेगा। हम लोग तो एक कार्यकर्ता की तरह अपने कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान के प्रत्याशी के लिए वोट वहां पर मांगने जाएंगे और वहां की जनता जो पूरी तरह से दुखी है वो भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। और 16 तारीख क्योंकि नामांकन का लास्ट दिन है तो उससे पहले प्रत्याशी की घोषणा होगी और 3 तारीख को वोटिंग होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।